आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री अश्विनी दत्ता जी, हमारी पार्टी के मीडिया के प्रभारी रिटायर्ड HCS माननीय डॉक्टर सतवीर सैनी जी, कर्मचारी प्रकोष्ठ के पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बरवाड़ा हल्का से प्रभारी माननीय भाई देवलाल सिंह जी, महिला जिला के अध्यक्ष बहन ललिता जी, लीगल सेल के जिला के अध्यक्ष माननीय एडवोकेट प्रदीप वादिया जी, पूर्व में इनेलो पार्टी के हिसार विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे शहरी अध्यक्ष प्रमोद बागड़ी जी, नलवा हल्का से पार्टी के अध्यक्ष पूर्व में नलवा से प्रत्याशी रहे भाई सतपाल काजड़ा जी, पार्टी की जिला की महासचिव और किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाली बहन सोना जी, हिसार हल्का से पार्टी के अध्यक्ष सैनी जी, युवा के हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष भाई संदीप बीरवाल जी, पार्टी के जिला हिसार के प्रवक्ता प्रेस को अच्छी तरह निभाने वाले, पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने वाले भाई रमेश चुग जी, और जिला हिसार से आए हुए भाई प्रताप मलिक जी, जो हमारी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष मेंबर हैं, और जिला भर से आए हुए पार्टी के सभी वरिष्ठ साथियों की तरफ से अपनी तरफ से माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अश्विनी दत्ता जी का, पार्टी के मीडिया प्रभारी माननीय डॉक्टर सतवीर सैनी जी का जिला हिसार इकाई की तरफ से यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और साथ ही हिसार जिले के कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं, इसी 2 सितंबर को पार्टी सुप्रीमो लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 2 सितंबर को दिन के 10 बजे नई अनाज मंडी हिसार में पहुंच रहे हैं। वहां कार्यकर्ता मिलन समारोह है। हिसार जिले के सभी पार्टी के साथियों से प्रार्थना है 2 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिसार नई अनाज मंडी में दिन के 10 बजे पहुंचकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के विचार सुनने का काम करें, और जिला हिसार इकाई जो कल किसानों पर सरकार ने बर्बरतापूर्ण लाठी डंडों से किसानों की पिटाई की, जलियांवाला बाग की याद ताज़ा की, इंडियन नेशनल लोकदल जिला हिसार इकाई इसकी भर्त्सना करती है और सरकार को चेतावनी देती है, जहां इंडियन नेशनल लोकदल का नाम है वहीं किसान है। इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा किसान हितैषी रही है, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के हक में इस्तीफा देकर ये साबित किया है कि मैं सच्चा किसान का हितैषी हूँ। 4216 MLA सारे हिंदुस्तान में है, किसी दूसरे विधायक ने किसानों की सूध नहीं ली, इस्तीफा देने का काम नहीं किया। इंडियन नेशनल लोकदल का हर कार्यकर्ता पिछली पंक्ति में खड़ा होकर किसानों के लिए अग्रणी पंक्ति का काम करेगा, और मैं पुण्य सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ दत्ता साहब का, डॉक्टर सतवीर सैनी जी का, और सभी साथियों से पुण्य नम्र निवेदन करता हूँ 2 तारीख को दिन के 10 बजे लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हिसार की नई अनाज मंडी में पहुँच रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद। जिले के प्रधान भाई सिसाई जी, महिला विंग की प्रधान बहन ललिता जी, और सारे जो पदाधिकारी हैं, सीनियर नेता हैं पार्टी के यहाँ पे मौजूद हैं, जो हिसार जिले से स्टेट कार्यकारिणी के, और मीडिया से आए हुए साथियों, आज की मीटिंग का आप लोगों से रूबरू होने का मकसद इतना ही था कि जिस प्रकार से आप सभी को मालूम है कि इंडियन नेशनल लोकदल का कुंबा परिवार दिन पर दिन बढ़ रहा है। आए दिन सैकड़ों हज़ारों की संख्या में नए लोग जुड़ रहे हैं, और इन सारी गतिविधियों को, जो संगठन की जो गतिविधियां चल रही हैं,
इनको 25 सितंबर तक पूरे प्रदेश में वार्ड स्तर पर तक हमारा संगठन का काम कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रकार से परिवार बढ़ रहा है तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि स्टेट लेवल पे कहा गया कि जो मीडिया का जो काम जो स्टेट लेवल पे होता है, जिला स्तर पर किस तरह से तालमेल है सरकार बंधुओं से, मीडिया के लोगों से, किस तरह से हमारा परस्पर सहयोग बने, क्योंकि मीडिया जो कि फोर्थ स्टेट है और लोकतंत्र और प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए जो अहम भूमिका मीडिया की होती है, उसी प्रकार से विपक्ष के नाते हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है। जब दोनों का ध्येय और मकसद एक है तो क्यों ना हम परस्पर सहयोग करके जो मुद्दे विपक्ष उठाता है उन मुद्दों को उसी संजीदगी के साथ आप रखें, ताकि सरकार को चेताया जा सके, सरकार की बेकायदियाँ, सरकार की जो वादा खिलाफी हैं, सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, उनको जब भी रोका जा सकता है। क्योंकि लोकतंत्र का अगर देखें, आज की डेट में देखें, जिस प्रकार से कोई सुनवाई नहीं है किसी की, खासतौर से किसान और कमेरा वर्ग जो है ना सड़कों पे पिछले 9 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ा हुआ है किसान। और क्यों पड़ा हुआ है? बहुत साधारण सी बात है, जब सारी दुनिया महामारी की चपेट में थी पिछले साल जून 2020 में, 5 जून 2020 को 3 अध्यादेश के जरिए इन्होंने 3 कानून लेके जो किसानों के हितों के खिलाफ है, इसीलिए इनको काला कानून कहा गया है। चाहे उसमें किसी तरह से कह लो उसको, लेकिन जितनी खामियां इन्होंने खुद, जो मीटिंग हुई 10-12 बार मीटिंग भी करी, मीटिंग का भी ढोंग हुआ, लेकिन जो असली मांग थी किसानों की वो ये थी कि इनको वापस लिया जाए। और इंडियन नेशनल लोकदल ने भी उसका पूरा समर्थन किया था और सरकार को चेताया था कि या तो इसको 26 तारीख तक, 26 जनवरी तक वापस ले लें, वरना हमारी पार्टी का नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला, इसमें उन्होंने ऐलान कर दिया था 15 दिन का टाइम देते हुए मैं रिजाइन कर दूंगा। लोग इस तरह से, कई विरोधी पार्टियां, कई सरकार के लोग ये कहते थे ये रेजिग्नेशन तो ये ड्रामाबाजी है, ये ऐसे कोई रेजिग्नेशन कोई थोड़ा देता है। और बात उनकी भी सही है, कोई पंच से रिजाइन नहीं देता। उन्होंने जो कहा वो किया और सिर्फ किसानों के हितों को देखते हुए उन्होंने त्याग किया। और उसके बाद निरंतर हमारी पार्टी किसानों के मुद्दों को लेकर उठाती रही है। हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल शुरू से ही, जब से पार्टी का जन्म हुआ, चौधरी देवीलाल ने जब इस संगठन को खड़ा किया 1970 से लेके, और उसके बाद 1989 में जब दोबारा सरकार बनी, सत्ता में आए, तो इतने जन कल्याणकारी नीतियाँ उन्होंने अख्तियार की, चाहे वो बुढ़ापा समान पेंशन थी, चाहे वो SC ST के लिए स्कॉलरशिप थी बच्चों को, चाहे वो कन्यादान योजना थी, चाहे किसानों को मुआवजा देने की बात थी, फसल खराब होने की पहली बार हुई ये सारी चीज़ें। और ये सारी नीतियाँ जो है ना पूरे देश भर में विभिन्न प्रदेशों में अडॉप्ट की गई, लागू की गई, ये अच्छी नीतियाँ होने की वजह से, क्योंकि इनका जो रिजल्ट थे, इनके जो नतीजे थे लोगों के हित में थे। तो यही वजह थी वो चौधरी देवीलाल की इतनी पॉपुलरिटी, देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वो अलग बात है कि उन्होंने वो जिम्मेदारी माननीय स्वर्गीय VP सिंह के कंधों पर रखी। सारा देश इस बात को जानता, वो भी एक त्याग था। वो इसीलिए था कि वो ज़्यादा इस बात का समझ रखते थे, क्योंकि सेंट्रल मिनिस्ट्री में उन्होंने काम किया था, और इसलिए भी था कि इस जिम्मेदारी को, क्योंकि वो किसानों के बीच में रहना चाहते थे, किसानी का मंत्रालय उनके पास वहाँ रहा था, तो हमेशा सारी ज़िंदगी में उन्होंने संघर्ष किया और उस संघर्ष को आगे बढ़ाया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने। और उसी संघर्ष को लेते हुए अब सरकार की ये बात की जाती है, सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं ला रहे हैं, IT पे बड़ा जोर है, अच्छी बात है, IT पे होना चाहिए, समय के साथ बदलाव होते हैं, लेकिन उसका मतलब मायने ये नहीं है कि जो मानवीय संवेदनाएं हैं, जो ह्यूमन टच है वो खत्म हो जाए। इस सरकार में ह्यूमन टच नाम की, तो वैसे तो सरकार कोई है, अगर जो थोड़ी बहुत बची हुई है उसका ह्यूमन टच कोई नहीं। कल का एपिसोड ले लीजिए, किसानों के साथ किस बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ, पहले भी कई बार कर चुके, तो कोई नई बात नहीं है। सर्दी के किस तरह से पानी की बचा रहे, किस तरह से क्या इनको इस आंदोलन को खत्म करने के लिए किस तरह की संज्ञाएं दी हैं, किस तरह के उनको प्रभाषित किया है, कभी खालिस्तान के नाम से, कहीं पाकिस्तानी के नाम से, कहीं कुछ कर, कहीं कुछ मुआली, कहीं कुछ, 100 तरह की इन्होंने व्याख्या दी। मकसद यही था कि आंदोलन को कैसे फेल किया जाए। तो सारी बातें हैं, क्योंकि जन विरोधी जो नीतियां हैं सरकार की, इसमें आप ले लीजिए जो मुख्य तौर पर, वैसे तो पहले भी थी कई सारी, लेकिन अगर हम यहाँ से शुरुआत करें, नोटबंदी के बाद
ना मुझे कोई फोटो भी शो का, ना छुपाने की। मैंने बहुत खबर छाप ली है, ये बताएगा, बहुत छाप ली है। पिछले 65 साल से मैं हम लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं, ये बताना ज़्यादा जरूरी है। बाकी तो बता दिया पार्टी के बारे में। 65 साल से 1986 में देहांत हुआ पिताजी का, उसके एक दिन बाद छोड़ा नहीं मुझे विजय चोपड़ा, पंजाब केसरी के जो चीफ है, उन्होंने अपॉइंट कर लिया हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ट्रिब्यून, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ऑल द पेपर आई वाज। फिर रिटायर हो गए। फिर डॉक्टर साहब ने गुस्से हुए कि नहीं आप इधर बैठो, उधर की जगह। उधर बैठने का बड़ा मजा आता है जब क्वेश्चन तीखे पूछता है आदमी, बड़ा सुंदर जगह है वो वाली। बट एनीवे, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके बीच में आए हैं, यही कहने आए कि आपका हमें साथ चाहिए, साथ चाहिए। और आप इंडियन नेशनल लोकदल की गतिविधियों को ज्यादा से ज्यादा पब्लिसाइज कर सकें, अच्छी चीजों को पब्लिसाइज कर सकें। हम रोकने नहीं है कि कोई ऐसी खबर हो उसको भी छापो, वो आपका हक है। ये कोई ऐसी बात नहीं, वो आपका हक है, जो छापो जरूर, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल की खबरों को छापो। जहां तक पार्टी के संगठन का बात है, अगर मैं ये कहूँ कि ये तृणमूल कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, तो मैं गलत नहीं होगा। तृणमूल कांग्रेस ने, ममता जी ने, जो आज हिंदुस्तानी दुनिया में एक शीशा दिखा दिया सबको, जहाँ 25-25, 20-20 जहाज खड़े थे सत्ता पक्ष के, और एक चोट लगी हुई औरत ने सारा ही धोखे रख दिया। क्यों? इसलिए सोचा, बिकॉज ऑफ द पार्टी वर्कर्स। आज इंडियन नेशनल लोकदल भी मोदी पार्टी वर्कर्स के साथ खड़ी है। 3.5 लाख आदमी एंटर कर चुके। आप किसी भी वार्ड में जाए, गांव में जाओ, पंचायत में जाओ, सब जगह इंडियन नेशनल लोकदल दिखेगा। आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो मुझे बताया कि हम 18 डिस्ट्रिक्ट में, आज हमारा 18वां डिस्ट्रिक्ट है साहब, 18 डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर चुके हैं। हमें दिशा निर्देश था पार्टी का, और अगले 2-4 दिनों में बाकी डिस्ट्रिक्ट भी कवर करेंगे। इतना तूफान है, हर व्यक्ति कह रहा है कि चौटाला साहब से मिलना है जी, हर व्यक्ति कह रहा है प्रधान जी के चौटाला साहब से मिलना है, उनको दिखाओ तो नहीं यार, उनसे मिलना है। तूफान आया हुआ है। चलो सिरसा तो उनका होम डिस्ट्रिक्ट हो गया। नारनौल में, मैं नाम लेके बता रहा हूँ आपको, आप नाम टीवी भी आपके सामने आप देख रहे हो। अबे यादव, हल्का बड़ा, वो कह रहे हैं 2200 बच्चा ज्वाइन कर रहा है अर्जुन चौटाला के साथ, 2200 बच्चा ज्वाइन कर रहा है नारनौल में, जहाँ नाम नहीं सुना था। तूफान आया और सब जगह तूफान आया हुआ है। पानी उबल चुका है, पत्ती डालने की देर है और चीनी डालने की देर है, चाय तैयार। अब वो चाय आपने तैयार कर। आप एक बात देखो, सब कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, चौटाला साहब का प्रत्यक्ष को 1932-33 में जब चौधरी देवीलाल जी की उम्र 21 साल से भी कम थी, उनको टिकट ऑफर हुई। एक ऐसा परिवार है जो 1932 से लेकर 2021 तक कोई शायद पंजाब या हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली हो जहां इनकी रिप्रेजेंटेशन ना होगी। फिर चौधरी देवीलाल जी की उम्र कम थी, उन्होंने अपने बड़े भाई को वो टिकट मिली, वो एमएलसी बन गए। उसके बाद सिलसिला चलता गया। क्या हुआ था 1977 में? फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज इमर्ज्ड इन 1977, इफ यू रिमेंबर इट, जब से जयप्रकाश नारायण जी ने बेसिकली देश को एक नया रूप दिया था, नया स्वरूप दिया। और 79 में बोट क्लब में एक रैली हुई थी, जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा, जो हमारी उम्र के लोगों की याद, देखो इनको ये गए थे वहां पर, कहते हैं बोट क्लब भर गया था पूरा, 10 लाख आदमी से ऊपर भर गया था। चौधरी देवीलाल जी 87 में क्या हुआ था? 90 असेंबली के हल्के हैं आपके, 90 में से 85 में से चौधरी देवीलाल जी उसके एसोसिएशन में जीत हासिल करी थी। और 500 का मैं नाम लिया तो जीते थे, लेकिन क्या लेना, किसी का नाम लेना कोई अच्छी बात नहीं है। 85 आदमियों ने जीत हासिल करी थी। 1989 में दोबारा रैली हुई, चौटाला साहब ने करी, जो देवीलाल जी इस देश के उप प्रधानमंत्री बन गए। और अब रैली आपके सामने बची, आपके तो पास ही थी।